Hello students, welcome to our lecture of Working with Spreadsheets Part 1. This lecture will cover the syllabus of your Unit 3. It is the first part. We will have a second part also for the Unit 3. And let's start we will start with the contents. The contents are, first we will give an introduction of Microsoft Excel. फिर उसके बाद हम एक्सेल विंडो के बारे में बात करेंगे कि एक्सेल विंडो कैसी दिखती है और उसमें क्या क्या मेजर ऑप्शंस हैं. फिर एक्सेल विंडो के टूल बार्स और मेन्यूज को डिस्कस करेंगे. देन अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट्स विल बी डिस्प्लेड टू यू. वर्कबुक और वर्कशीट के डिफरेंसेस बताएंगे. हाउ डज इट डिफर, हाउ यू कैन नेम द वर्कशीट्स, how can you add more worksheets, and then we will talk about Before going to Microsoft Excel, let me tell you about the Microsoft Office. Microsoft Office क्या है? ये एक पैकेज सॉफ्टवेयर है जो कि Microsoft Corporation ने डेवलप किया है and it have a few more in it. ये इकट्ठा आता है मिलके, ये पूरा का पूरा पैकेज आता है. वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, आउटलुक, पब्लिशर, एक्सेस, अब स्काइप भी आ रहा है इस पैकेज में. तो देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर्स ऑल पैक्ड अप इन अ वन सिंगल पैकेज. Now, when we come on this Microsoft Office versions, various versions since 1994, MS Office, first Office in 1994, and 97, 2000, XP 2003, which was launched in October 21, 2003. Then the Office 2007, 13, 16, and 19. 19 is the latest version of Office 2019. Okay, and for this, these are the various versions and the dates on which they were launched. For the demonstration of MS Excel, I will be using Office 2007 throughout the lecture. मैंने 2007 को use करना है पूरे lectures में. So this is all about. अब आते हैं अपने Microsoft Excel के topic पर. अब Microsoft Excel है क्या? ये वैसे इसकी सिंपल लैंग्वेज में ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ये आपको पता लग गया. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, ये आपको बता दिया. अब ये काम क्या करता है? लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट कि ये काम क्या करता है. तो ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डेटा को एनालाइज करता है और डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है. मतलब इसके अंदर सारे कैलकुलेशन के फीचर्स, ग्राफ्स बनाने के फीचर, पाइवट टेबल्स क्रिएट करने के फीचर और बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो आपको हेल्प करता है कि डेटा को कैसे मैनिपुलेट किया जाए या कैसे मैनेज किया जाए जिससे उसके अंदर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सके. वो सारे फीचर्स इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होते हैं. इसके अंदर बहुत सारे रोज और कॉलम्स हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं सेल्स के ऊपर, और जो भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करोगे दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ सेल. सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूंगी तो इट इज एन software program, it is a software which helps you to manipulate, manage and analyze data, helping assisting in decision making and creating efficiencies. So हमारे डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है क्योंकि डेटा को एनालाइज करके फायदा क्या होना है, उससे हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी. Now coming to the advantages of MS Excel. जो पहली advantages है वो ये है कि it is easy and effective organization. इसका मतलब क्या है कि the powerful analytical tools included in Microsoft Excel have the ability to analyze the large amount of data to discover trends and patterns that will influence decisions. आप इतना सारा डेटा इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हो जिसके थ्रू उस डेटा में क्या ट्रेंड्स हैं, उस डेटा के क्या पैटर्न्स हैं, इसको इन्फ्रेंस करना, इसको निकालना हमें इजी हो जाता है. और इसके अलावा जो एक्सेल की जो ग्राफिंग कैपेबिलिटीज है, ग्राफ बनाने की कैपेबिलिटीज है,
they allow you to summarize your data, enhancing your ability to organize and structure your data. आपके डेटा को स्ट्रक्चर और एनालाइज करने में हेल्प करता है. Now, powerful analysis of large amounts of data. जो एक्सेल के नए अपग्रेडेशंस आ रहे हैं उसमें आप जितना मर्जी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो आप उसको और एनालाइज कर सकते हो. इसके अंदर आपको फिल्टरिंग की ऑप्शन मिलती है, सॉर्टिंग की ऑप्शन मिलती है, सर्चिंग की ऑप्शन मिलती है, जो आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करते हैं. अगर मैं टेबल की बात करूं तो इसमें टेबल आप ड्रॉ, तो ऑब्वियसली टेबुलर फॉर्मेट में तो है ही सारा डेटा. उसके बाद आप ग्राफ्स भी इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हो. Next is your formula and calculation features. Yes, you can apply formula in this Excel. आप खुद से अपने फॉर्मूले क्रिएट करके अप्लाई कर सकते हो पर्टिकुलर रोज के ऊपर, पर्टिकुलर कॉलम्स के ऊपर, जो आपको रिजल्ट को कैलकुलेट करके देंगे कि ये रिजल्ट ऐसे कैलकुलेशन इसकी हो सकती है. Next option is Microsoft Excel mobile and iPad apps. Yes, Excel की मोबाइल और iPad apps भी available है. Excel can work in your mobile also, in the iPad also. Next, last point है simultaneous working. Simultaneous working का मतलब है कि आप Excel की वेब ऐप को यूज करके एक से ज्यादा यूजर उस पर साइमल्टेनियसली एक साथ काम कर सकते हैं. तो द एबिलिटी टू वर्क टुगेदर enhance your ability to streamline the processes. अगर आप इकट्ठे एक डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हो, तो जैसे अब मैंने कुछ लिखा, आपको लगा नहीं यहाँ पे गलत है, you are looking at it on in the real time. आपको जब मैं लिख रही हूँ तभी आप देख रहे हो उसको, तो आप तभी उसमें करेक्शंस कर सकते हो साथ साथ. उधर से आप कहीं और बैठे हो, कोई आपका फ्रेंड दूसरा कहीं और बैठा है, मैं कहीं और, हम तीनों मिलके एक ही डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं. एंड इट इज पॉसिबल इन माइक्रोसॉफ्ट Excel. Now let's discuss how we can open MS Excel in your desktop. हम दो तरीके बताएंगे MS Excel को ओपन करने के. सबसे पहला तरीका है, नीचे टास्क बार में आपका सर्च बार है, यहाँ पे आप यू कैन राइट Excel ओनली. आपके सिस्टम में ऑफिस का जो भी वर्जन saved है वो वर्जन का नेम यहाँ पे Microsoft Office Excel will be shown over here and you can just click on it and this Excel is opened. ये तो एक तरीका हो गया. अब let's discuss about the second way. Second way is कि आप कोई भी even desktop भी आप कर सकते हो, but let me show you another option. Let's see. Okay, this is folder documents. You can do it on the desktop also. कहीं पे भी कोई भी फोल्डर ओपन करके या डेस्कटॉप पे भी जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे, यू विल क्लिक ऑन न्यू के अंदर देखो फोल्डर शॉर्टकट, और उसके बाद देखो जितने भी आप जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ ओपन कर सकते हो, देयर इज अ लिस्ट. आप यहाँ पे वर्ड भी ओपन कर सकते हो, पावर पॉइंट, पब्लिशर, एक्सेल. सो व्हेन यू क्लिक ऑन एक्सेल, आपको यहाँ पे एक्सेल की फाइल क्रिएट हो जाएगी, न्यू नाम होगा, यू कैन जस्ट डबल क्लिक इट विल ओपन. और इसका अगर नेम चेंज करना चाहते हो तो आप नेम चेंज कर सकते हो. तो दीज आर द टू वेज हाउ यू कैन ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. नाउ व्हेन वी ओपन MS Excel विंडो वी गेट दिस टाइप ऑफ व्यू. अब इसको हम एक एक करके समझते हैं कि ये क्या चीजें हैं और ये क्या क्या इनके नेम्स हैं और कैसे हमें होना है, हमारा काम कैसे होना है. सबसे पहले ये जो टॉप मोस्ट बार है, दिस इज जो सबसे ऊपर वाली जो बार आती है आपकी, जहां पे आपका बुक 1 लिखा हुआ है, बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दिस इज कॉल्ड टाइटल बार. इसको हम क्या कहते हैं? टाइटल बार. दिस इज कॉल्ड टाइटल बार. उसके बाद दिस इज टाइटल बार. लेट मी पुट एन एरो ओवर हियर. ये आपकी टाइटल बार है. दिस इज टाइटल बार. सो नेक्स्ट इज योर लाइक दीज ऑप्शंस. अब ये ऑप्शंस क्या है आपके जो साथ में लगे हुए हैं, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, अनडू रीडू है, ये आपके है क्विक
एक्सेस टूल बार, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। दिस इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें आपके वेरियस टूल, अब इसमें सिर्फ 3 टूल्स दिखाई दे रहे हैं, एक तो सेव का, एक अंडू और एक रीडू का। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो, यू कैन क्लिक ऑन दिस एरो एंड यू कैन गेट वेरियस ऑप्शंस। अगर इनमें से आप कोई सेलेक्ट करते हो, यू कैन सेलेक्ट एंड दैट ऑप्शन विल बी शोन ओवर हियर। लाइक मैंने अभी ओपन क्लिक किया तो ओपन यहाँ पे आ गया, राइट। सो दो चीजें होगी, टाइटल बार और आपके क्विक एक्सेस टूल बार। नेक्स्ट इज योर विंडो, ये जो विंडो का निशान है, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, जो आपके मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड जो ऑप्शंस होते हैं वो आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। जैसे न्यू फाइल ओपन करनी है, या कोई प्रीवियसली सेव्ड फाइल ओपन करनी है, या सेव करना है, या सेव एज करना है, प्रिंट करना है, या ये वाले ऑप्शन पब्लिश करना है। दीज आर द वेरियस ऑप्शंस व्हिच इज अवेलेबल। अब ये जो नीचे वाली बार है, ये जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये जो बार है, ये सारे के सारे मेन्यू है। क्यों मेन्यू है? कि जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हो, यू गेट अ मेन्यू कार्ड इन विच ऑल द डिशेज आर मेंशन्ड। तो यहाँ पे भी जितने भी फीचर्स आपके हैं एक्सेल में, ऑल द फीचर्स आर डिस्प्लेड ऑन दिस। सो जैसे होम टैब के अपने हो गए, होम इंसर्ट मेन्यू के अपने हो गए ऑप्शंस, पेज लेआउट मेन्यू के अपने ऑप्शंस हो गए, फॉर्मूलाज के अपने ऑप्शंस हो गए, डेटा के अपने ऑप्शंस हो गए। तो दिस बार इज कॉल्ड मेन्यू बार। इसको हम नाम देते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार, दिस इज कॉल्ड मेन्यू बार। ऊपर वाली थी टाइटल बार एंड दिस इज कॉल्ड मेन्यू बार। नाउ अब थर्ड जो नीचे आते हैं, ये जो टैब्स खुलते हैं, जैसे हम जिस भी मेन्यू पे ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, तो वो उनका चेंज हो जाता है सिस्टम। इस बार को, इस पूरे रिबन को बोलते हैं टूल बार। दिस इज ऑल कॉल्ड टूल बार। अब जैसे अब मैंने होम पे क्लिक किया, तो इस टूल बार के you have divisions like clipboard division, font division जिससे font आप शो कर सकते, font चेंज कर सकते हो, alignment division, फिर नंबर का डिविजन है, फिर थोड़े स्टाइल्स का डिविजन है, कौन सा स्टाइल आप लगाना चाहते हो, उसके बाद आपके सेल का डिविजन आ गया और एडिटिंग का। दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज इन योर होम टैब रिबन। इंसर्ट में भी जाओगे, ऐसे ही आपको टेबल्स में कोई चेंजेस करने हैं, इलस्ट्रेशंस करनी है किसी चीज की, चार्ट्स इंसर्ट करने हैं, या लिंक इंसर्ट करने हैं, या टेक्स्ट इंसर्ट करने हैं, तो दिस ऑप्शन आर देयर। दिस होल बार इज कॉल्ड अ टूल बार। और ये टूल बार और इसके मेन्यूज के बारे में ना अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। देयर वी विल डिस्कस इट इन वेरी डिटेल। नाउ नेक्स्ट इसके नीचे आ जाओ, ये नेम है। जिस भी सेल पे आप क्लिक करोगे, पहले तो ये जो शीट है, इट कंटेन्स 65,536 रोज एंड 256 कॉलम्स। ये ए बी सी डी, ये आप एंड तक इसको जाओगे ना, आप जैसे जेड खत्म हो गया, फिर ए बी बी ए ए ए ए ए बी ए सी ऐसे शुरू हो जाएगा। जैसे मैं इसको जा रहा ए बी ए सी ए डी ऐसे करके, फिर ये ए जेड तक आएगा, फिर ए बी ए सी ऐसे शुरू हो जाएगा। तो these all bar this all column goes up to 256, ये यहाँ पे जाएगा। और ये आपकी रोज है, देखो ये रोज है, ये ऐसे, इसको रो बोलते हैं। और जब इसको सिलेक्ट करेंगे, दिस इज द कॉलम। और जो रो और कॉलम की जो इंटरसेक्शन है, जैसे ये है, इट इज अ सेल, ये भी एक सेल है। अब आता है यहाँ पे नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स क्या है? नेम बॉक्स टेल्स द नेम ऑफ द सेल। लाइक आई हैव क्लिक ओवर हियर, तो मैं किस सेल में हूं? मैं कॉलम सी और रो 10 में हूं, तो इस सेल का क्या नाम बन गया? C10। अंडरस्टूड? तो ये इस तरह से होगा। अगर जैसे मैंने यहाँ किया, ये मेरा E कॉलम है और 17 मेरा रो है, तो ये E17 बन गया। ये जो चीज है, दिस इज योर फॉर्मूला बार। दिस इज कॉल्ड योर फॉर्मूला बार। इसमें हम अपने फॉर्मूले लगाते हैं और लिखते हैं, जो भी आपको अप्लाई करना है। दिस इज योर फॉर्मूला बार।
अब आगे हम इस पे, ये आपकी है ये वर्टिकल स्क्रॉल बार, स्क्रॉल करने के लिए, ऊपर नीचे जाने के लिए आपने अगर नीचे जाना है देन यू विल क्लिक ऑन क्लिक 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 क्लिक, और ऊपर जाना है तो वापस आप ऊपर चले जाएंगे। ठीक है जी, ये आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, इसको आप ऐसे करके इधर उधर मूव कर सकते हो। अब जी आओ अपने नीचे वाले ऑप्शंस पे, जैसे ये वाले हैं, व्हाट आर दीज, ये एरोज क्या है? दीज एरोज जस्ट शिफ्ट योर शीट नंबर्स, और बाय डिफॉल्ट किसी भी वर्कबुक में, नाउ जो ये फाइल एक्सेल में जो ओपन होती है, दिस इज कॉल्ड अ वर्कबुक। किसी भी फाइल में बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स मिलती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। आप इसमें और शीट्स भी ऐड कर सकते हो, इट्स अप टू यू। शीट्स की आप जो प्रॉपर्टीज है वो भी चेक कर सकते हो कि अगर कोई इंसर्ट करनी है हमने शीट, या कोई डिलीट करनी है, या मुझे इसका नाम चेंज करना है, मैं इसका नाम फर्स्ट शीट लिखना चाहती हूँ, तो आई कैन डू इट वेरी इजीली। सिमिलरली आप इसको भी टैब कलर आप कोई करना चाहते हो कि आई वांट दिस कलर टू बी यूज्ड इन टैब, तो ये आपका कलर चेंज हो जाएगा। सी अभी ये इतना डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा है, लेट मी डू समथिंग एल्स सो दैट इट इज विजिबल टू यू ऑल। राइट, सी the tab color can also be changed. So there are various options and you can add as many as sheets you want. And we have this window. Here are the 3 buttons. This is minimize, this is restore, like you can do it like this, or you can maximize it, and this one is the close button. उसके बाद ये व्यू है, यहाँ पे 3 बटन्स हैं। फर्स्ट जो है वो नॉर्मल व्यू है, जैसे अभी लगा हुआ है। उसके बाद हमारा ये जो प्रिंट लेआउट है, भी प्रिंटिंग में आपका कैसा दिखेगा। और ये तीसरा जो है पेज ब्रेक व्यू है, इसके अंदर आपका पेज कहाँ ब्रेक हो रहा है, तो इट टेल्स, अभी हमने कहीं पे पेज ब्रेक लगाया ही नहीं था, तो इट इज नॉट शोइंग एनी पेज ब्रेक। तो दीज आर द वेरियस ऑप्शंस। इसको आप जूम करने का ऑप्शन है, जूम कर सकते हो, zoom in, zoom out, whatever you want. So this is, when we talk about the keyboard shortcuts, I want to add here that all the keyboard shortcuts which work in Windows and which work in Microsoft Office, other software like Word and PowerPoint, all those shortcuts work in MS Excel also. बहुत ही लंबी लिस्ट है कीबोर्ड शॉर्टकट की, बहुत ही लंबी है। आई हैव मेंशन्ड हियर ओनली अ फ्यू, बहुत कम है ये। लाइक इफ यू वांट टू क्लोज अ वर्कबुक देन कंट्रोल W, ओपन अ वर्कबुक कंट्रोल O, इफ यू वांट टू गो टू द होम टैब इट्स Alt H, save a workbook Control S, copy Control C, paste Control V, undo Control Z, and this is the long list. बहुत ही लंबी लिस्ट है कीबोर्ड शॉर्टकट्स की। व्हेन यू विल प्रैक्टिस ऑन एक्सेल यू विल गेट वर्क फास्टर। It's turn to discuss about the toolbars and menus. So let's start with it. We have the first option. This is the first tab. When we click on this, we'll get these options: new, open, save as, print option, prepare, and send option if you want to send your Excel file through email, and to publish it, and that last one is the close option. ये सारे ऑप्शंस होने के बाद you get a quick access toolbar menu. अब जो क्विक एक्सेस टूल बार मेन्यू में जो ऑप्शंस हैं, इनको आप चेंज भी कर सकते हो। इफ यू वांट टू ऐड सम मोर, तो आप यहाँ पे क्लिक करके और इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज करो आपने क्विक प्रिंट चाहिए, तो आई हैव एडेड दिस क्विक प्रिंट ऑप्शन इन द क्विक एक्सेस टूल बार मेन्यू। और इसमें भी और भी कमांड्स यू कैन ऐड। अब यहाँ पे जो शो हो रही है, इसके अलावा इफ यू वांट टू ऐड सम मोर कमांड्स, तो यू विल क्लिक ऑन मोर, और यहाँ से आपको जो भी कमांड क्विक एक्सेस टूल बार में लेके आनी है, यू कैन जस्ट
आप एक बार इसको लेके एंड ऐड कर सकते हो. इट विल बी एडेड हियर. डिलीट शीट रोज और डिलीट ऐड शीट रोज और these all options are there in the list. और इसमें से आपको जो ठीक लगे और आप you can add it. So इसके बाद यू हैव अ मेन्यू बार. अब ये मेन्यू बार में आपके पास कितने तरह के 7 तरह के मेन्यूज हैं. हर मेन्यू के अंदर अपने डिफरेंट ऑप्शंस हैं. जैसे फर्स्ट ये आपका होम टैब आ गया. होम टैब के अंदर इसके अलग अलग ऑप्शंस हैं. पेस्ट है, कट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर. उसके बाद आपका फॉन्ट आ गया, अलाइनमेंट, नंबर, ये सारे हम ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. अब इसको यूज करने का तरीका, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी सेल में आपने कुछ टाइप किया है हेलो. नाउ आई हैव चेंज, आई वांट टू चेंज द फॉन्ट साइज. फॉन्ट साइज को मैंने इसका इंक्रीज कर दिया. ठीक है. और मैं इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहती हूँ. सपोज करो यही चेंज किया. अब हेलो के बाद आई वांट, अब मैंने इसमें लिखा वेलकम. अब जो चेंजेस मैंने हेलो पे किए थे वही चेंजेस अगर मैं वेलकम पे करना चाहती हूँ, उसके लिए आपने कुछ नहीं, बस हेलो को क्लिक करो. देन यू गो टू फॉर्मेट पेंटर एंड जस्ट क्लिक अदर वन. देखो यही ऑप्शंस, आप यही जो जितनी भी आपने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग लगाई थी एक रो के एक सेल में, वही फॉर्मेटिंग दूसरे सेल पे लग गई. दिस इज हाउ द फॉर्मेट पेंटर वर्क्स. आप इसको एक सेल पे भी लगा सकते हो, मल्टीपल सेल्स पे भी लगा सकते हो, मल्टीपल रोज पे लगा सकते हो, मल्टीपल कॉलम्स पे लगा सकते हो. और दूसरी चीज देखो, अब जितने भी इफ अगर हम ये एक एक ऑप्शन कराने लगे, ऑप्शन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर इट इन वन लेक्चर. आप होवर करो अपना माउस, यू विल गेट व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर व्हाट थिंग्स दे आर डूइंग लाइक दिस. इफ आई क्लिक ऑन फॉर्मेट सेल का टैब है ये. नेक्स्ट इज योर अलाइनमेंट. यहाँ पे एरो है. इफ यू क्लिक ऑन दिस एरो आपको इसके और ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे नंबर, alignment, font, these are format cell options, border, fill, protection. If you want to use some protection over your cells, you can use it. Then is your number tab. Number tab में आप किस तरीके से क्या लिखना चाहते हैं. If I want to add only a number, you can just go for numbers and इट्स जर्नल. इसके बाद आप डेसिमल पॉइंट्स, कितने डेसिमल पॉइंट्स तक आप रखना चाहते हो, ये इस तरीके से इफ 2 3 जैसे भी जितने भी डेसिमल पॉइंट्स तक. ये जो स्टाइलिंग का टैब है, इट इज फॉर इंट्रोड्यूसिंग द स्टाइलिंग. सपोज करो आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो हाईलाइट करो सेल विच हैज द ग्रेटर वैल्यू देन दिस, इक्वल टू दिस, टेक्स्ट इक्वल टू, जो भी मतलब आप conditional formatting. If particular row satisfy some condition, then this formatting should be applied. इसका ये मतलब है कि आपने एक रो सेलेक्ट की या एक कॉलम, एक सेल सेलेक्ट किया and you want to see how many cells satisfy that particular condition. तो अपने आप रूल डिफाइन कर लो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का. इसको हमने डिटेल में नेक्स्ट अपना जो पार्ट है उसमें करना है. सो आई एम लीविंग इट हेयर ओनली कि इफ यू वांट टू अप्लाई सम कंडीशनल रूल्स टू योर cells, you can apply it. Next is insert and delete. If you want to insert a row, for example I have selected this row and I want to insert a row, the row is inserted above it. If I want to delete it, you can just delete it. इसके लिए shortcut options भी available है. You can see here, click here to insert cells in row. You hover the mouse over the options and you will get the detailings. उसके बाद आपका ये जो है ब्लॉक, दिस इज फॉर एडिटिंग. एडिटिंग में जैसे ऑटोसम, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है. फॉर एग्जांपल आपने इसमें डाले हैं 15 20 16 12 45 56. These are all the entries, and if you want to see how AutoSum works, you can just see the last column जो भी आपका आएगा उसमें इनका सबका सम आ जाएगा.
दिस इज हाउ द ऑटो सम वर्क। फिल करना है आपने राइट लेफ्ट टॉप बॉटम को जैसे भी फिल कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर क्लियर ऑप्शन, सॉर्टिंग के फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हो। हाउ दिस फिल्टर्स वर्क, दिस इज अबाउट द होम टैब। अब जो सेकंड टैब है वो इंसर्ट का टैब है। इंसर्ट मींस व्हाट इफ यू वांट टू इंसर्ट समथिंग एक्स्ट्रा इन योर एक्सेल शीट, जो चीजें आप इंसर्ट कर सकते हो, दोज ऑल ऑप्शंस आर देयर इन दिस बार। पाइवट टेबल है, इंसर्ट करनी है आपने पाइवट टेबल, या टेबल ही इंसर्ट करनी है। सपोज करो मुझे ये इंसर्ट करनी टेबल, तो इट विल बी हियर, आई कैन डू इट कंट्रोल जेड। सपोज आई वांट टू इंसर्ट अ टेबल एंड अब एड्रेस इसमें डालना है आपने, मुझे यहां से लेकर, दिस इज A5 सेल, और मुझे यहां तक सेल करनी है इन E6। ओके, you can extend it, these are the columns, you can just go ahead with the rows, आप इसकी इसमें इंसर्शन कर सकते हो। नेक्स्ट इज ऑप्शन आई हैव द टू इंसर्ट अ पिक्चर, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, कोई क्लिप आर्ट इंसर्ट करनी है, वो कोई शेप आपने इंसर्ट करना है, कोई बनाना है, कोई एरो है, कुछ और डिफरेंट शेप्स आर अवेलेबल, सो दिस कैन बी इंसर्टेड। चार्ट्स वाला कॉलम है, देयर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ चार्ट्स, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ डेटा एनालिसिस टूल, डेटा मैनेजमेंट टूल है, और डेटा एनालिसिस में चार्ट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट। तो चार्ट्स आपके पास, देयर इज अ वैरायटी ऑफ चार्ट्स अवेलेबल इन एक्सेल व्हिच कैन बी इंसर्टेड इन योर एक्सेल शीट। And then you have hyperlink option, if you want to link your things with some web content or some link you want to add, you can just add it। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, हेडर फुटर लगाना है अपने एक्सेल शीट के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और वर्ड आर्ट यूज करनी है। वर्ड आर्ट इज जस्ट अ स्टाइलिश टाइप ऑफ राइटिंग, you can just add it if you want anything। next you have सिग्नेचर लाइन, जैसे हर लाइन खत्म होने के बाद यू वांट टू ऐड अ सिग्नेचर, जैसे डॉक्यूमेंट खत्म होता है यू वांट टू ऐड अ सिग्नेचर, यू कैन ऐड। ऑब्जेक्ट्स भी आप इसमें इम्बेड कर सकते हैं। हेयर ऑब्जेक्ट मींस ग्राफ चार्ट्स, एनी प्रेजेंटेशन, या कोई फाइल या कोई और डॉक्यूमेंट लेके आना है, वर्ड का डॉक्यूमेंट उठा के लेके आना है, दीज कैन बी एडेड इन द डॉक्यूमेंट। उसके बाद वी हैव सिंबल, जैसे जो अलग अलग सिंबल्स आते हैं, यू कैन ऐड दैट आल्सो। नेक्स्ट इज योर पेज लेआउट ऑप्शन। पेज लेआउट ऑप्शन जो है, इट प्रोवाइड्स यू ऑल द ऑप्शंस टू हाउ योर पेज शुड लुक लाइक, हाउ योर पेज शुड लुक लाइक। मार्जिन सेट करना है, ओरिएंटेशन और इसका लैंडस्केप या पोर्ट्रेट देना है, पेज का साइज क्या सेट करना है, प्रिंटिंग एरिया क्या सेट करना है, दीज ऑल ऑप्शंस आर देयर इन दिस बार। नेक्स्ट इज योर फॉर्मूला बार। जैसे हमने फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, बिकॉज अगेन वी हैव डेटा and we have a lot of data in the Excel sheet, so we need formulae, and here are the different categories of the formulae। जैसे मैथमेटिकल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, तो यू हैव दिस होल कैटेगरी ओवर देयर। टेक्स्ट के ऊपर कोई फॉर्मूले अप्लाई करने हैं कि टेक्स्ट को कॉन्केटनेट करना है, क्लीन करना है, फिक्स करना है, लेफ्ट करना है, लेंथ अप्लाई करनी है, या लॉजिकल ऑपरेटर्स अप्लाई करने हैं, या फाइनेंशियल कोई फॉर्मूले आपके हैं वो अप्लाई करने हैं। तो वी हैव different categories of formulae which can be applied to your sheet, and you can do a variety of work, a variety of calculations with this formula। नेक्स्ट ऑप्शन इज योर डेटा। आप डेटा कहां से लाना चाहते हैं, यू कैन इंपोर्ट द डेटा इन एक्सेल शीट, यू कैन इवन एक्सपोर्ट द डेटा आफ्टर राइटिंग ऑल द थिंग्स इन योर एक्सेल शीट, यू कैन एक्सपोर्ट ऑल्सो। देन इज योर रिव्यू टैब। रिव्यू में आपके ये स्पेलिंग चेक करनी है, या डिक्शनरी आपने देनी है, या शीट के ऊपर कोई प्रोटेक्शन लगानी है, लॉक करना है आपने अपनी शीट को, सो दैट नोबडी कैन चेंज इट, यू कैन प्रोटेक्ट इट। अपनी वर्कबुक को शेयर करना है, तो ये ऑप्शंस आर देयर इन दिस
tab. Next is your view. View specify how your Excel spreadsheet will look like. आपका ये नॉर्मल व्यू है, आपने पेज लेआउट व्यू में देखना है तो इट विल शो यू द पेजेस लाइक व्यू, जैसे प्रिंटर जिस फॉर्मेट में होगा उस व्यू में। पेज ब्रेक व्यू में देखना है तो ये ऐसे होगा कि आपका पेज ब्रेक कैसे शो होगा कि पेज ये एक पेज है कि ब्रेक शो कर रहा है। सो दीज आर द वेरियस व्यूज ऑप्शन। I can again go on the normal option. So these are various toolbars which are helpful in doing n number of work in your Excel spreadsheet. Workbook is any new document when you open a spreadsheet package, a workbook is opened. हम उसको book बोलते हैं पूरी की पूरी, जैसे कि अब notebook लगा लो, registers लगा लो, तो workbook is a type of your register only, कि पूरा register हमने open कर दिया, new register open किया है, और worksheets उस register के pages हैं, जैसे कि by default 3 worksheets are there in your workbook. We have added more, we can add more also if you want to add. You can rename the worksheets, अपने तरीके से आप rename कर सकते हो इनको। आप इनको protect करना चाहते हो कि मैंने एक sheet में काम कर लिया, I want to protect so nobody can alter the data, so you can put a lock over the sheets. Select locked cell, select unlocked cell. This you can protect your sheet also. Next option you have is tab color. You want to change the color of your sheet tab, you can change it. और उसके बाद आप इसको रीनेम कर सकते हो। आप इंसर्ट, अगर बीच में कोई शीट इंसर्ट करनी है 1 और 2 के बीच में, यू वांट अ शीट, यू कैन। आपने कोई शीट हाइड करनी है, यू कैन हाइड दैट शीट, बट इट इज देयर। शीट 1 के बाद 3 आ गया, शीट 2 is there in this particular workbook, but we have hide that sheet. You can name your sheet. This is book 1, new document, new spreadsheet document is there, so you can name it as per your convenience. So this is all about workbook and worksheet. So now it's time to see how much you have gained from this lecture. So there are a few questions to answer. What are the advantages of using spreadsheet? Question 2 is, what is the difference between workbook and a worksheet? Question number 3 is, explain the main parts of Excel window. And question number 4 is, discuss the main options of home menu. Kindly answer these questions and write the answers in your notebook and get it checked from your subject teacher. Thank you.